नौ बांग्लादेश के लोग आज बांग्लादेश को ही डिस्ट्रॉय करने में लग गए हैं, क्योंकि जिस तरह के विजुअल्स आ रहे हैं बांग्लादेश से सामने, बहुत लार्ज डिस्ट्रक्शन किया गया है। रिसेंटली इंफ्रास्ट्रक्चर्स पर अटैक किया जा रहा है बांग्लादेश में, एंड अनफॉर्चुनेटली ये करने वाले कौन है? खुद बांग्लादेश के लोग। ना जैसा कि आपने देखा, यहाँ पर केएफसी को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया गया, पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर को तहस नहस किया गया वहाँ का। एंड सिर्फ ये ऐसा नहीं कि केएफसी से हुआ है, यहाँ पर डोमिनोज, बाटा जैसे और भी शोरूम है जिसे अटैक किया गया है यहाँ पर मॉब के द्वारा। ना इस पूरे दंगे का कारण क्या है? देखो, यहाँ पर कहा गया कि हम एक प्रोटेस्ट निकालेंगे बांग्लादेश में अगेंस्ट इजराइल। तो इजराइल के अगेंस्ट प्रोटेस्ट निकाला गया, और सोशल मीडिया में कई बार क्या होता है कि कुछ कंपनीज को कहा जाता है कि ये इजरायली ब्रांड है तो इसको बाइकआउट करो या इसे डिस्ट्रॉय करो। इस तरह के ट्रेंड्स की वजह से क्या होता है कि आप बांग्लादेश में लोग उमड़ पड़ते हैं, अटैक करते हैं इन सारे ब्रांड्स के शोरूम्स में जाकर। और एक्चुअली में अगर देखोगे ना, तो इनमें से कई सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जो एक्चुअली में इजरायली ब्रांड्स हैं ही नहीं। और इससे यह भी समझ में आ रहा है कि देखो, बांग्लादेश में हेट और एक्सट्रीमिज्म बहुत तेजी से फैल रहा है। तो आइए इस लेक्चर में हम इन डिटेल डिस्कस करते हैं इन सारे डेवलपमेंट्स के बारे में, और इसके साथ क्यों बांग्लादेश का फ्यूचर काफी डार्क दिख रहा है अगर इसी रास्ते पर बांग्लादेश चलता है तो। So many things to understand in this lecture, but before that I welcome you to Sriram's IAS, serving the nation since 1985. अब offline हो या online, we are the lifeline. दोस्तों, बांग्लादेश के इस करंट हालात को देखकर मुझे एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल थिंकर याद आता है, और वो है थॉमस होब्स। इन्होंने एक बुक लिखा था, दैट इज लेवियाथन। अब इसमें इन्होंने बताया था कि लेवियाथन में क्या है कि देयर इज अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट। ओके, और अगर एक प्रॉपर एक स्ट्रॉन्ग लेवियाथन ना हो, मतलब एक प्रॉपर स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज अथॉरिटी ना हो, तो सोसाइटी के अंदर में, क्योंकि जो स्टेट ऑफ नेचर होता है सोसाइटी का, जहां पर फियर, मिसट्रस्ट, सेल्फ इंटरेस्ट ड्राइव करता है कन्फ्लिक्ट्स को, तो वही कुछ आज हमें बांग्लादेश के साथ भी देखने को मिल रहा है। वेयर बांग्लादेश इज करेंटली एक्चुअली व्हाट वी आर विटनेसिंग हियर कि देयर इज अ लॉलेसनेस, राइट? बिकॉज यहां पर देखो, एक वीक स्टेट के तौर पे हमें बांग्लादेश दिख रहा है, जहां पर आप ऐसा कह सकते हो इट इज फ्रैक्चर्ड बाय पॉलिटिकल अपहेवल, इकोनॉमिक स्ट्रेस, स्ट्रगल्स टू इन्फोर्स द ऑर्डर्स। कुछ इस तरह का सिचुएशन हो गया है बांग्लादेश में। एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल भी पब्लिश हुआ था अबाउट लॉलेसनेस, बांग्लादेश से रिलेटेड है। हालांकि ये थोड़ा पुराना आर्टिकल है, बट बहुत ज्यादा रिलेवेंट है। देखो, लॉलेसनेस जो हमें बांग्लादेश में दिख रहा है, इसके कई फैक्टर्स हमें दिख सकते हैं आज बांग्लादेश में। वन ऑफ द रीजन, अगर मैं एक एक करके बात करूं, तो पहला एक बहुत बड़ा कारण है वीक पुलिसिंग, राइट? वीक पुलिसिंग एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं ये जो पुलिस है ये एक्ट करते हैं तब ज्यादा अगर इन्हें एक्शन लेना हो विथ रेस्पेक्ट टू स्टेट। क्योंकि मतलब अगर लेट से किसी अपोजिशन पार्टी के अगेंस्ट यहां पर एक्शन लेना हो, मतलब गवर्नमेंट का ऑर्डर जब हो, तो वहां पर ये काफी सख्ती से एक्शन लेते हैं बांग्लादेश में। हमने ये एग्जांपल्स भी देखा कि जब प्रोटेस्ट को रिसेंटली अवामी लीग की जो प्रोटेस्ट थी उसको सप्रेस किया गया। लेकिन यहां पर जब यही बात आता है मॉब को कंट्रोल के रेस्पेक्ट में, तो यहां पर देखो ये फेल हो जाते हैं, राइट? और मॉब एक्टिवेशन कैसे बांग्लादेश में काम कर रहा है? देखो, होता क्या है कि देखो, एक तो स्ट्रॉन्ग लीडरशिप एब्सेंट है बांग्लादेश में। मोहम्मद यूनुस ऐसा भी कोई फिगर नहीं है जिसकी वजह से आप देखोगे कि चीजें बहुत ज्यादा बांग्लादेश में स्टेबलाइज हो गई पॉलिटिकली। नहीं, ऐसा नहीं है। अब होता क्या है कि यहां पर एक तो सोशल मीडिया का रूमर, जैसे कि बाटा को इजरायली कंपनी बताना या केएफसी को इजरायली कंपनी बताना, और फिर इमोशंस और अपॉर्चुनिटी अटैच रहना यहां पर कि भैया जो लोग हैं ये लूट कर लेकर जाते हैं चीजों को कहीं ना कहीं। एंड इवन पॉलिटिकल वैक्यूम जो हमें दिख रहा है, क्योंकि इंटरिम गवर्नमेंट के आने की वजह से देखो एक पॉलिटिकल गैप आपको दिख रहा है यहां पर, कहीं ना कहीं एक पावर गैप दिख रहा है। और इसकी वजह से जो रिलीजियस ग्रुप्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो ऐसे पॉलिटिकल आप समझ लो कि एलिमेंट्स है जो आज के वक्त में सामने आ रहे हैं और कहीं ना कहीं चीजों को खराब कर रहे हैं, जैसे कि जमात इस्लामी और उनके द्वारा जो इंसिस्ट किया हुआ क्राउड है वो सामने आता है, वो एक्सट्रीमिज्म को कहीं ना कहीं प्रमोट करता है लार्जर सेक्शन में। एंड अल्टीमेटली इस तरह के हालात फिर बनते हैं बांग्लादेश में। और देखो, अगर आप मुझे बांग्लादेश से सुन रहे हो, देखो ये क्लियर मैसेज है आपके लिए। देखो, एक वक्त था जब हम बांग्लादेश को कहते थे कि बांग्लादेश एक राइजिंग स्टार है एशिया का, राइट? एंड एज एन इंडियन हम भी चाहते थे कि बांग्लादेश काफ़ी तेजी से ग्रो करे, अच्छा करे बांग्लादेश, एंड हम सपोर्ट करते थे हमेशा से, और हम एक दूसरे के साथ में एक बहुत अच्छा रिलेशन बना के रखते थे। आप जैसा कि देख सकते हो, इट वॉज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज। 7% का एवरेज जीडीपी ग्रोथ पिछले 5 साल में दिखा था। 2021 के बारे में बात करें तो अबाउट 227 पर कैपिटा आपका जीएनआई था, ग्रॉस नेशनल इनकम। $25 बिलियन का रेमिटेंस, राइट? 6% ऑफ जीडीपी।
अब ये सब चीज़ दर्शाता है कि आप कितना अच्छा कर रहे थे दोस्त, लेकिन आप कहीं ना कहीं भटक गए अपने रास्ते से। ये सही नहीं है। अभी भी वक्त है कि आप सुधर सकते हो, आप आ सकते हो उस लाइन पे, और ये जिम्मेदारी है बांग्लादेश के लोगों की, राइट। आप जैसा कि देख सकते हो यहाँ पर हाफ ऑफ द पॉपुलेशन विल बी लिविंग इन अर्बन एरियाज बाय 2040। इस तरह के एस्टिमेट्स के बारे में हम बात करते थे बांग्लादेश में, राइट। यंग एंड एनर्जेटिक यूथ के बारे में बात करते थे, राइट। 45% ऑफ इट्स पॉपुलेशन इज एज्ड बिलो 24 ईयर्स। तो एक काफ़ी अच्छा, आप ऐसा कह सकते थे कि ह्यूमन एसेट बन सकता था बांग्लादेश में, और दिख भी रहा था, राइट, किस तरीके से गारमेंट इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा राइज कर रहा था रिसेंट टाइम में। लेकिन ये सब चीज़ कहीं ना कहीं पीछे हट गया है। सामने क्या आ गया है? आ गया है आज के वक्त में आपका एक्सट्रीमिज्म, रिलीजियस फंडामेंटलिज्म, इस तरह की चीज़ें आज ज़्यादा दिख रही हैं। पॉलिटिकल अवेलेबल्स, इस तरह की चीज़ें, इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज किया जा रहा है, हिस्ट्री को बदला जा रहा है आपका कहीं ना कहीं। तो इस तरह के बड़े प्रॉब्लम्स आज आपकी कंट्री फेस कर रही है। तो देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा काम हो रहा था रिसेंट टाइम में, लेकिन ये सब कुछ अब कहीं ना कहीं रुक गया है। क्यों रुका है? बिकॉज ऑफ द रीजंस दैट यू कैन सी, कि किस तरीके से जो पॉलिटिकल शिफ्ट हुआ है आज के वक्त में, इसने बांग्लादेश की दशा और दिशा को ही बदल के रख दिया है। एंड आप ही इसे बदल सकते हो। अब आने वाला फ्यूचर आप ही हो बांग्लादेश के, वरना बांग्लादेश एक काफ़ी डार्क फेस में चला जाएगा। Now, what is the need of the time? The need of the time is to reinstate democracy again, क्योंकि इलेक्शंस कंडक्ट नहीं हो रहे हैं बांग्लादेश में, क्योंकि इंटरिम गवर्नमेंट तो बनाया गया था कूप के बाद, ये कहकर कि बहुत जल्द इलेक्शन वापस से कंडक्ट करवाया जाएगा। लेकिन मोहम्मद यूनुस शायद इस प्रक्रिया में एक बहुत बड़ा बाधा ला रहे हैं कहीं ना कहीं। और देखो, जिस तरीके से उन्होंने डिसीजंस लिया है, बड़े बड़े ब्लंडर्स किए हैं, राइट, इससे बांग्लादेश के लोगों को कहीं ना कहीं इतना अवेयरनेस तो होना चाहिए कि ये उनके हित पे नहीं जा रहा है, उनके खिलाफ ही जा रहा है। तो देखो, डेमोक्रेसी और इलेक्शन इज एक्चुअली नीड ऑफ द टाइम इन बांग्लादेश। और देखो, जो पहले था, जिस रूट से बांग्लादेश बना था, राइट, जिस रूट से आते हैं आप, उसको कहीं ना कहीं वैल्यू दोबारा देने की ज़रूरत है। आप हिस्ट्री को बदल के दोबारा पाकिस्तान की, देखो आज पाकिस्तान का जो दिशा है, आप अगर उस दिशा में जा रहे हो, इफ बांग्लादेश इज गोइंग इन दैट डायरेक्शन, इट इज़ नाइदर गुड फॉर बांग्लादेश एंड नॉट फॉर द सराउंडिंग रीजन। और चाइना और पाकिस्तान तो इसी अपॉर्चुनिटी का ही वेट कर रहे हैं एक्चुअली। सो आई होप यू अंडरस्टूड द कंटेक्स्ट। हमने जो इनिशियली वीडियोस को देखा, जहां पर हमें दिख रहा है कि किस तरीके से जो मॉब है उसने बहुत ज़्यादा लूट पाट मचाया, देखो ये वो बांग्लादेश नहीं है, राइट, बांग्लादेश कुछ और है। एंड आई होप कि आने वाले वक्त में चीज़ें धीरे धीरे करके बेटर हो जाएंगी बांग्लादेश के लिए। और दोस्तों, इसी तरह के और भी इंटरेस्टिंग एंड अपडेटेड लेक्चर्स के लिए डू सब्सक्राइब टू श्रीराम साईएस, एंड एट लास्ट मे गॉड ब्लेस यू ऑल।